नमस्कार दोस्तों अगर आपने अपने घर का स्ट्रक्चर अब पूरा कर लिया है, अब फिनिशिंग का काम अपने घर में चल रहा है और आप पेंटिंग करवाने वाले हैं, तो आप भी जानते हैं कि पेंटिंग से पहले जो है आपको वॉल पुट्टी या पीओपी कराना होगी। और वॉल पुट्टी या पीओपी भी कराने से पहले आपको अपने घर में प्राइमर करवाना होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एक रूम का प्राइमर करवाने में कितना खर्चा आता है, जो कि मैं आपको आज 2023 के लेटेस्ट रेट्स के हिसाब से कैलकुलेट करके बताने वाला हूं। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ और देखते हैं कि अभी 2023 के करंट रेट्स के हिसाब से एक रूम में अगर आप प्राइमर करवाएंगे तो आपको कितना खर्चा आएगा। तो चलिए दोस्तों, प्राइमर का कॉस्ट कितना रहेगा उसके पहले हम बात करते हैं कि दीवार पे प्राइमर करने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला बेनिफिट जो हमारा होता है, प्राइमर जो है वो पेंट की दीवारों के साथ पकड़ को और ज़्यादा मजबूत बना देता है। कहने का मतलब ये है कि वो उसकी अधेशन प्रॉपर्टी को बढ़ा देता है। बात करें दोस्तों दूसरे एडवांटेज की, तो देखिए प्राइमर जो है अगर आपकी दीवार में कोई पैचेस या क्रैक्स हैं प्लास्टरिंग के टाइम पे, तो सबसे पहले तो वो उनको सील कर देता है। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप हाई ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रहते हैं तो प्राइमर जो है वो आपकी दीवार को डैम्पनेस से भी बचाता है, जिससे कि आपके पेंट की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। अब दोस्तों इसका जो तीसरा एडवांटेज है वो ये कि जब आपकी प्लास्टर्ड वॉल जो होती है वो पोरस होती है, ठीक है, तो आप उस पर पेंट या पुट्टी जो भी करेंगे तो वो उसको अब्जॉर्ब कर लेती है और आपको ज़्यादा क्वांटिटी में पेंट और पुट्टी की मात्रा जो है वो आपको लगती है। लेकिन दोस्तों अगर हम उस पर प्राइमर कर देते हैं तो ये एक बैरियर का काम करता है, वो जो वॉल के जो पोरस सरफेस हैं और पेंट के बीच में, जिससे कि हमारे जो पेंट की क्वांटिटी है वो भी कम हो जाती है और इससे हमारी कॉस्ट सेविंग भी होती है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके चौथे एडवांटेज की। तो देखिए मान लीजिए कि आपकी कोई पुरानी दीवार है जिस पर पहले डार्क कलर हो रखा था। अब अगर आप उस पर सीधे लाइट कलर करेंगे तो आपको जो फिनिश का जो टोन मिलेगा वो डार्क कलर में ही मिलेगा, उतना लाइट वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप इस पर पहले प्राइमर कर देते हैं उसके बाद में कोई लाइट कलर करते हैं तो आपका जो दीवार का जो फिनिश रहेगा वो भी आपको एक लाइटर कलर में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे प्राइमर के कुछ बेनिफिट। अब हम बात करते हैं कि एक रूम में प्राइमर करवाने का कॉस्ट हमको कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमारे घर में जितने भी मतलब उस कमरे में जितने भी डोर और विंडो आ रहे हैं उनका एरिया कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि हमको जो टोटल हमारा एरिया आएगा जहाँ पे हमको प्राइमर करना है उसमें से हमको डोर और विंडो का एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो हमको पहले तो डोर और विंडो का एरिया कैलकुलेट करना है। तो एग्जांपल के लिए मैंने आपके लिए एक स्केच यहाँ पे दिया है। देखिए इसमें एक विंडो दिख रही होगी आपको और एक डोर दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें हमको क्या करना है, सबसे पहले इनका एरिया कैलकुलेट कर लेना है। तो जो विंडो है, विंडो का साइज़ मैंने यहाँ पर रखा है 3x4। तो एक विंडो है तो 3x4 मतलब 12 स्क्वायर फीट तो हमारा विंडो का एरिया हो गया। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है, डोर है। डोर का साइज़ अपन ने यहाँ पे माना है 3x7, तो 21 स्क्वायर फीट हो गया हमारा डोर का एरिया। अब टोटल एरिया कितना हो गया हमारा विंडो और डोर दोनों मिला के, तो विंडो का 12 डोर का 21 यानी कि टोटल 33 स्क्वायर फीट हो गया हमारा डोर और विंडो का मिला के। तो ये तो हुआ फ्रेंड्स वो एरिया जो हमको इसमें से माइनस करना रहेगा। आइए अब कैलकुलेट क्या क्या करना है हमको ये देख लेते हैं। तो देखिए 4 स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है कि प्राइमर कितनी जगह पे करना है, वॉल एरिया, चारों वॉल का एरिया और सीलिंग का एरिया, वो एरिया निकालेंगे हम और उसमें से हम डोर और विंडो का एरिया माइनस करके जो है नेट एरिया निकाल लेंगे इसका। उसके बाद हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि भाई 1 लीटर प्राइमर कितना कवरेज दे देता है हमको, ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे। उसके बाद में फ्रेंड्स हम प्राइमर की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे कि अब हमको कितना प्राइमर लगेगा, और एंड में हम प्राइमर का कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो ये 4 स्टेप में हम कैलकुलेशन करेंगे। बहुत ही सिंपल स्टेप है और बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे हम इसको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्टेप के साथ में। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक साइड तो कमरे की 12 फीट है, एक साइड है जो है कमरे की वो 10 फीट है। अब इसमें एक चीज़ और, आप सबसे पहले हम 10 फीट वाली साइड से कैलकुलेट करें तो 10 फीट वाली जो वॉल है उसका नाम है हमारा W1, और जो आमने सामने की दोनों वॉल है W1 और W3, इन दोनों की लंबाई सेम रहेगी यानी कि दोनों 10-10 फीट है।
तो पहले हमने W1 और W3 का एरिया कैलकुलेट कर लिया। तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जो लंबाई है वो तो हो गई इसकी 10 फीट और हाइट भी हमने कमरे की मानी है 10 फीट। तो लंबाई और हाइट को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 10 फीट लंबाई 10 फीट हाइट, और ऐसी कितनी दीवार है हमारे पास, एक और दो दीवार है, तो हमने दो भी लिख दिया यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया टोटल 200 स्क्वायर फीट। ये कौन कौन सा एरिया आ गया, W1 वॉल का एरिया आ गया, W3 वॉल का एरिया आ गया। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, W2 और W4 का निकाल लेंगे। तो देखिए W2 की जो लंबाई है वो है हमारी 12 फीट, W4 की भी 12 फीट हो जाएगी। हाइट सेम रहेगी 10 फीट, क्योंकि कमरे की पूरी हाइट सेम है हमारी 10 फीट रहेगी। और ऐसी दो वॉल है हमारे पास, एक इधर है एक इधर है, तो यहाँ पे दो लिख लिया हमने। ये आ गया हमारा कितना, टोटल 240 स्क्वायर फीट। अब हम निकाल लेंगे हमारा सीलिंग का एरिया। तो देखिए सीलिंग एरिया में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, आपका रूम का साइज़ क्या है 12 बाय 10 या 10 बाय 12, तो इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 120 स्क्वायर फीट सीलिंग एरिया। अब दोस्तों हमने चारों दीवार और सीलिंग का एरिया निकाल लिया है। अब हमको क्या करना है कि अब हमको इन सभी एरिया को टोटल कर लेना है। तो देखिए W1, W3, W2, W4 और सीलिंग एरिया, इन सभी को जब हम टोटल करते हैं तो हमको जो टोटल एरिया मिलेगा जहाँ पे हमको प्राइमर करना है वो मिलेगा 560 स्क्वायर फीट, ठीक है, यानी कि 560 स्क्वायर फीट। अब क्या करना है इसमें से, अब हमको जो हमारा डोर और विंडो का एरिया अभी हमने निकाला उसको इसमें से माइनस कर देना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 560 स्क्वायर फीट हमारा टोटल एरिया आया, 33 स्क्वायर फीट था हमारा डोर और विंडो का एरिया। उसको जब हमने यहाँ पे माइनस किया तो हमको नेट एरिया मिला जिसमें हमारा प्राइमर होगा, वो मिला हमको 527 स्क्वायर फीट। अब हमारे पास एरिया तो आ गया। अब हमको क्या करना है कि प्राइमर का कवरेज चेक करना है कि 1 लीटर में वो हमको कितना एरिया कवर करके दे सकता है। तो देखिए अगर आप सिंगल कोट कर रहे हैं तो 1 लीटर में प्राइमर आपको 100 से 120 स्क्वायर फीट एरिया कवर करके दे सकता है। अगर आप डबल कोट कर रहे हैं तो आपको 70 से 80 स्क्वायर फीट एरिया कवर करके दे सकता है। तो हम यहाँ पे सिंगल कोट के हिसाब से मान रहे हैं अभी, आप अगर डबल कोट के हिसाब से करेंगे तो इससे डिवाइड कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, एरिया कितना प्राइमर लगेगा हमको वो कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या करना है कि जितना हमारा नेट एरिया आया उसको कवरेज एरिया से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये टोटल एरिया था और 1 लीटर में करता है 1 लीटर में करता है 100 स्क्वायर फीट। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमको प्राइमर की क्वांटिटी मिलेगी 5.27 लीटर, यानी कि 5.27 लीटर प्राइमर हमको जो है लगेगा इस रूम का प्राइमर का कोट करने में। अब हमारे पास प्राइमर की क्वांटिटी आ गई, तो अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, देखिए रेट जो पड़ता है प्राइमर का वो पड़ता है हमको 125 रुपये से लेके 150 रुपये पर लीटर। तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा हमारा, तो देखिए 5.27 लीटर प्राइमर चाहिए हमको, 1 लीटर का है 150 रुपये, तो इस तरह से 790 रुपये हो गया हमारा प्राइमर का कॉस्ट। अब इसको लगवाने के लिए हम जो लेबर बुलाएंगे उसका कॉस्ट हमको यहाँ पे देखना रहेगा। तो लेबर हमसे प्राइमर करने का जनरली 1 से 2 रुपये पर स्क्वायर फीट चार्ज करती है। तो 1 रुपये पर स्क्वायर फीट से भी अगर हम ले लें, आप चाहें तो 2 से ले सकते हैं तो आपको मैक्सिमम मिल जाएगा। 1 रुपये से भी हम देख लें तो 527 स्क्वायर फीट का आपका हो जाता है 527 रुपये। अब एक रूम का टोटल प्राइमर का कॉस्ट निकालना है हमको, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा मटेरियल का कॉस्ट आया वो और लेबर का कॉस्ट आया वो, इन दोनों को हम टोटल कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे हमने वही किया। तो इस तरह से हमको जो एक रूम में प्राइमर करवाने का जो टोटल कॉस्ट मिला वो मिला 1317 रुपये। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा कि अभी 2023 में 10 बाय 12 के एक रूम में प्राइमर करवाने में कितना खर्च आता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इससे रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। बाकी फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी मैं कोई इसी तरह का वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। बहुत ही जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे।